छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और छत पर सूखी घास डली हुई थी। रामू अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर चल पड़ता। सुबह की शुरुआत एक दिन गीता ने कहा, रामू, आज घर में थोड़ा सा ही आटा बचा है। आज थोड़ी लकड़ियां ज्यादा काट लाना, मुझे घर में राशन भरवाना है। चिंता मत करो गीता, भगवान सब ठीक करेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाबा, आज जल्दी घर आना, साथ में रोटी खाएंगे। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और जंगल की ओर निकल गया। जंगल बहुत घना था। पेड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। रामू एक बड़े सूखे पेड़ के पास गया और लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी पुरानी थी, इसलिए काम धीरे धीरे हो रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास नदी में गिर गई। रामू घबरा गया। अरे, अब मैं क्या करूं? यही तो मेरी रोजी रोटी का आखिरी सहारा थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। नदी की देवी का चमत्कार, तभी नदी का पानी चमकने लगा। पानी में से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लकड़हारा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूँ, दूसरी खरीदने के पैसे नहीं है। देवी मुस्कुराई और पानी में डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद वे सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी साधारण थी। देवी फिर पानी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी है? रामू बोला। नहीं देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तीसरी बार देवी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू खुशी से बोला। हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से खुश हुई। उन्होंने कहा, तुम बहुत ही ईमानदार हो, इसीलिए ये तीनों कुल्हाड़ियां मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। गांव में बदलाव। रामू घर लौटा और सारी बात बताई। गीता और मोहन बहुत खुश हुए। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर रामू ने नया घर बनवाया, कुछ पैसे बचाए और गांव के गरीब लोगों की मदद भी की। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, लेकिन वह कभी घमंडी नहीं बना। वह रोज मेहनत करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। लालची पड़ोसी गांव में एक लालची आदमी भी रहता था, श्यामू। उसने जब रामू की कहानी सुनी तो उसने सोचा, अरे भैया, मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में डाल दूं तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। वह जंगल गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर जोर जोर से रोने लगा। देवी फिर प्रकट हुई और सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा। क्या ये तुम्हारी है? श्यामू तुरंत बोला। हाँ हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। देवी नाराज हो गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। लालच बुरी बला है। उन्होंने उसकी असली कुल्हाड़ी भी नदी में गायब कर दी और चली गई। श्यामू खाली हाथ घर लौटा और अपनी गलती पर पछताने। रामू ने श्यामू को समझाया। भाई, मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। लालच से भलाई नहीं होती। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और मेहनत करने का वादा किया।